नहीं, सही है ना। क्या कर रही सरकार, केंद्र की सरकार, और क्या कर रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान? केवल मुंह की बातें करते रहता है और कुछ उसका उसका कंट्रोल नहीं है। पिछले ये मोदी सरकार आने के बाद पिछले 13 साल में 25 बार नीट का पेपर फूट रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? 25 बार नीट का पेपर को लीकेज होना, ये सरकार की नाकामी है। बच्चों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। बच्चों को यानी शिक्षा के प्रति इनकी अनास्था है। ये कोई इसको गांभीर्य से सीरियसली ले नहीं रहे। तो ऐसा मंत्री अगर वहां पर उस केंद्र के शिक्षा मंत्री करके गद्दी पर बैठा के रखना, यह देश के भविष्य, बच्चों का भविष्य को बर्बाद करना है, भविष्य उजाड़ना है। तो इसलिए राहुल जी ने जो कहा वो सही कहा है, और उसको थोड़ी भी लज्जा हो धर्मेंद्र प्रधान में और थोड़ी भी नैतिकता हो तो उन्होंने तुरंत उस पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसका प्रायश्चित्त लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चे पैदा करने पे अब रकम देने का घोषणा की है। 3 बच्चे होंगे तो 30,000, 4 बच्चे होंगे तो 40,000। जनसंख्या अनुपात को देख के ये कदम उठाए गए। नहीं, अभी साउथ की संख्या घट रही है, उनको कंपटीशन करना होगा नॉर्थ से। अब यहाँ पे बढ़ रहे बच्चे तो उसको उनको ये भी लगा होगा, अभी तो वो तो भाजपा के साथ में है, भाजपा के सरकार को समर्थन है, तो उनको यही लगता होगा कि उनकी स्पर्धा में हम क्यों कम रहे। नॉर्थ में संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या, तो साउथ में भी बढ़ना चाहिए। अगर ये उद्देश्य है तो कल आज के ही खाने के वांदे हैं, ना केंद्र सरकार गंभीर है, ना वो हमारे आंध्रा के चंद्राबाबू सीरियस दिख रहे। आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बलात्कार हो, खून हो रहा है, ये हर तरह का जो क्राइम सब ये हुआ है, बढ़ा है, और उसके साथ में आम लोगों को जीना मुश्किल हो चुका है, महंगाई की मार सह रहे। इस स्थिति में इस तरह की भाषा करना, यानी बच्चे पैदा आप करो और सरकार आपको मदद करेगी, ये तो मैं कहता हूँ कि उनको भी मोहन भागवत की थोड़े साइड में बैठे होंगे तो मोहन भागवत का थोड़ा विचार उन्होंने लिया होगा, और इसलिए इस तरह की बात वो करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सोने के बाद अब चांदी पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। नहीं, देखो, देश को तो बर्बाद कर चुके हैं इन लोगों ने, देश बेच दिया है। देश में अभी ऐसी स्थिति है कि आने वाले 15-20 दिन के बाद आपको ये दिखाई पड़ेगा कि पेंडेमिक में जब कोरोना का काल था, जो लॉकडाउन था, उससे 20% ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती दिखेगी। पूरा देश इतने संकट में डाला है इन लोगों ने कि आज इससे निकलना बड़ा मुश्किल काम होगा। पूरा देश ही बेच दिया है, देश गिरवी रखा है, और पूरे आज आपको ये शुरुआत है हिंदुस्तान के बर्बादी की। वो एक ये पुराना एक सॉन्ग था, अभी आजकल बहुत सोशल मीडिया पे घूम रहा है, ये तुमको और हमको लड़ाएंगे, कुर्सी के भूखे ये देश को बेचेंगे, ये राम का नाम लेकर रहीम को कोसेंगे, और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाएंगे और अपनी कुर्सी को बचाएंगे। यही इनका धंधा है। बाकी देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, आम आदमी मर जाए, आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा, किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन लगी है लंबी, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे, और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे। ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है, पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई है। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड निकाला जा रहा है धड़ल्ले से। कल बैंक के पैसे भी हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि बैंक को खाली करके 24 लाख करोड़ उद्योगपतियों को बांटा गया है, मतलब कर्जा माफ किया गया है। आज जो ईरान हमें ऑयल बेचता था, जो हमको क्रेडिट पे देता था, हमारे बैंक के अकाउंट में, हमारे बैंकों में पैसे ईरान रखता था, अमेरिका के कौन सा दबाव था इनके ऊपर? क्या इफस्टीन का दबाव था वो फाइल का, या अदानी का दबाव था इस सरकार के ऊपर, मोदी के सरकार के ऊपर? तो उन्होंने अमेरिका से तेल लेना शुरू किया। अमेरिका से तेल आता है कम से कम 50 दिन में, ईरान से तेल आता था 8 के 10 दिन में, उसमें 8 गुना ड्यूटी ज़्यादा खर्चा ज़्यादा आता है।
8% का ज़्यादा भार पड़ता है। तो ये कैसे होगा? अगर 50 दिन में अगर अमेरिका से ऑयल आएगा, तेल आएगा, तो इसका दाम तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। पर आज तक इन्होंने देश को लूटा है, आम आदमी को क्यों लूटा? जो कि क्रूड ऑयल का दाम बहुत निचले स्तर पर था, तब भी इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम गिराए नहीं, कम नहीं किए। तो ये देश को लूटने वाले लुटेरे हैं, और लुटेरों में से देश अभी बचेगा नहीं। देश बर्बाद हो चुका है। आने वाले दिनों में जो भी किसी भी पार्टी का हो, देश को बर्बाद करने के लिए पॉलिटिशियन जिम्मेदारी करके लोग रास्ते पर उतर आएंगे, और मुश्किल होगा घूमना किसी भी राजनेता का। ये सिचुएशन पेंडेमिक से ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन अब देश में पैदा हो रही। इसीलिए सोने के खदान, सोना पे दाम बढ़ाया, सोना खरीदी मत करो, चांदी खरीदी मत करो, क्योंकि सब खदानें अदानी और अंबानी को दे दिया है। और अदानी अंबानी ने साल भर में ये चालू कर देगा, ये माइंस, गोल्ड के माइंस होगी, सिल्वर की माइंस होगी, पूरे हिंदुस्तान के माइंस बांट दिया है। और फिर वो उनका सोना आएगा, फिर बोलेंगे खरीदी करो, अदानी का और अंबानी का घर भरो। यही ये सरकार की नीति है।